नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार में आईबी ने जारी किया अलर्ट। शुक्रवार को नमाज के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। उत्तर बिहार के 8 जिलों को विशेष एहतियात का अलर्ट। पीएफआई की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। दोहा की संस्था काया नाम टैलेंट सर्च के नाम पर करती है फंडिंग। मुस्लिम बच्चों को दी जाती है परंपरागत हथियारों और फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। बिहार को आतंक की आग में जलाने की हो रही है कोशिश। आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कई जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट। सोशल मीडिया की निगरानी और जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के संदिग्धों के समर्थन में आए जगदानंद सिंह। पाकिस्तान से कनेक्शन को बताया रिश्तेदारी। पहले पकड़े गए खतरनाक आतंकियों को आरएसएस से जोड़ा। पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया हमला। कहा, पुलिस और सरकार में न तो किसी को फंसाया जाता है और न ही किसी धर्म समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। पटना के पत्रकार नगर में खून के अवैध कारोबार का खुलासा। पुलिस छापेमारी में घर के अंदर फ्रिज में जमा करके रखे गए 44 ब्लड के पैकेट जब्त। भागलपुर में पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारी सुनील कुमार को किया गिरफ्तार। आज निगरानी कोर्ट में होगी पेशी। भागलपुर के कोतवाली चौक पर गुब्बारे में हवा भरने वाले गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। 3 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगा में वाहन जांच के दौरान नदी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार का किया खुलासा। कार से 6 पैकेट नशीला पदार्थ बरामद। बाढ़ के बाजार समिति में जब्त 3,500 देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। अधिकारी ने कहा, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। पूर्णिया के फरकिया गांव में खेत से एक गर्भवती महिला का शव बरामद। पति पर ही हत्या कर शव को फेंकने का आरोप। बेगूसराय में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने से एक महिला की मौत। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोला गांव की घटना। पशु चारा लाने गई थी महिला। नालंदा के मिसियाडीह गांव में ऑटो पलटने से साइकिल सवार एक किशोर की मौत। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय के अतरुआ में पुलिस ने एक अज्ञात शव को किया बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पटना में दारोगा और सिपाही की पिटाई से दारोगा का सिर फटा। 2 सिपाही को लगी गंभीर चोट। विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की घटना। बगहा में गंडक दियारा के निचले इलाकों में हालात बद से बदतर। गंडक नदी में कटाव की वजह से दर्जनों परिवार बेघर। सीतामढ़ी में पंथ पाकर और रामनगर जाने वाले रास्ते में नहर पर बने सुलेस गेट का पुल ध्वस्त। आवागमन बाधित होने से लोगों की हो रही परेशानी। मधुबनी में जमीन विवाद की वजह से भतीजे ने चाचा को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास के विक्रमगंज में बेलबैया चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। इस भीषण हादसे में एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत। जमुई में लक्ष्मीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर एमडीएम का सेव चुराने का लगा आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मधेपुरा के टिकुलिया संगम घाट पर डूबे युवक का शव बरामद। परिजनों में मची चीख पुकार। जहानाबाद के मलहचक मोहल्ले में लगातार 5 दिनों से निकल रहा सांप निकलने से दहशत में है लोग। वन विभाग नहीं दे रहा ध्यान। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग। घटना में एक युवक घायल। पटना सिटी के माल आलमगंज थाना क्षेत्र के बेलवरगंज के पास हथियारबंद अपराधियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता से की लूटपाट। विरोध करने पर चाकू मारकर किया घायल। जमशेदपुर में महिला पुलिसकर्मी हत्याकांड का खुलासा। गम्हरिया से गिरफ्तार किया गया आरोपी प्रेम प्रसंग में खटास के बाद की थी हत्या। साहिबगंज में ब्रजेश मंडल हत्याकांड का खुलासा। बड़े भाई ने ही की थी छोटे भाई की गला दबाकर हत्या। मर्डर के बाद आम के पेड़ से लटकाकर की थी सुसाइड का रूप देने की कोशिश।
देवघर में जसीडीह चकाई मेन रोड में टायर फटने से पिकअप वैन पलटा, गाड़ी पर सवार 12 से ज्यादा लोग घायल। पूर्णिया के बागरोड़ा गांव के पास खेलने के दौरान महानंदा नदी में डूबी बच्ची की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। छपरा के पियानो गांव के पास सड़क हादसे में 2 सगे भाई जख्मी, इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गोपालगंज में आर्मी के जवान प्रदीप यादव का बीमारी से निधन, जम्मू कश्मीर में तैनात थे प्रदीप, खनकुआ नदी घाट पर हुआ अंत्येष्टि। रांची में रामकुंड के जमीन टोला में डायन के आरोप में देवरानी ने की जेठानी की हत्या, घटनास्थल पर महिला की मौत। वैशाली में अपराधियों ने सरेआम फाइनेंस कंपनी के कर्मी से की लूटपाट, पुलिस के हाथ अब तक खाली। किशनगंज के एनएच 27 पर 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में एक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत, 2 अन्य घायल। वैशाली के महनार थाने की पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में की छापेमारी, शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। सिवान के ललित बस स्टैंड के पास लोगों ने नाबालिग लड़की को पीटा, मोबाइल छीनकर भाग रहा था लड़का। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर रेल पुलिस ने ट्रेनों में की छापेमारी, हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस से 285 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के बबरगंज पुलिस की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। बाढ़ के शेरपुर गांव के लोगों ने सीमा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की, दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने की थी हत्या। जहानाबाद के घोसी में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने 170 लीटर शराब को किया बरामद, तस्कर को भी पुलिस ने दबोचा। सिवान के मैरवा में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, यूपी से 90 बोतल शराब लेकर आ रहा था सिवान, वाहन जांच के दौरान कार्रवाई। अरवल के उमेराबाद में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, कार सवार 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में नहीं थम रहा पंपिंग सेटों की चोरी की वारदात, तैयाप गांव के बधार से पंपिंग सेट की चोरी से किसान परेशान। छपरा के प्रभुनाथ नगर में हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, बैंडबाजी के साथ पहुंची थी पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शातिर शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, यूपी से लाई जा रही थी शराब। गुमला में गुड़दरी इलाके के चांपाकोना में शराबी पत्नी की पति ने की हत्या, पति पत्नी के बीच शराब को लेकर अक्सर होता था विवाद। मधेपुरा मंडल कारा बना यातना गृह, जेल में क्षमता से 4 गुना ज्यादा हैं कैदी, हर तरफ बदइंतजामी से कैदी परेशान। बेगूसराय में चर्चित रजनीश अपहरण हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती की कार्रवाई, जेसीबी से 3 मंजिला मकान को तोड़ा गया। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट, गंभीर रूप से घायल एक युवक के इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, मृतक का पुत्र गंभीर रूप से घायल, मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास की घटना। दानापुर पुलिस ने दानापुर में चलाया छापेमारी अभियान, स्मैक बेचने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद। सासाराम के सिमरी नाके गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। समस्तीपुर के बेहट गांव के कलुआ घाट में बदमाशों ने एक होटल में जमकर मचाया तांडव, मालिक के साथ की मारपीट, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करीब 8000 जिंदा कारतूस जब्त, 30 ग्रेनेड, हथियार और वॉकी टॉकी भी बरामद। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एनएच 333 पर गाड़ी पलटी, ट्रक ने मैक्सी गाड़ी में मारी टक्कर, मैक्सी में सवार थे 25 यात्री, 2 की मौत। नालंदा के सिलाव में करंट लगने से बिजली कर्मियों की मौत, बिजली की तार गिरने की वजह से करंट की चपेट में आया कर्मी। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दरभंगा के जाली थाना परिसर के महिला पुलिस आवास में सांप देखने के बाद मचा हड़कंप, सांप के डर से सभी महिला पुलिसकर्मी भागे। वैशाली के बिलसर में पीपल के वृक्ष में लगी आग, पीपल का वृक्ष जलकर राख, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। शेखपुरा पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई बाइक को जब्त करके लगाया जुर्माना।
जहानाबाद के एएमआई रेफरल अस्पताल घोसी की व्यवस्था खराब, छात्रों ने एटीएम से शिकायत। छात्रों की शिकायत है कि न तो फैकल्टी है और न ही लैब का ही इंतजाम। मुख्यमंत्री जनता दरबार के तहत खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने धमदाहा स्थित सामुदायिक भवन का लगाया समाधान शिविर, लोगों की सुनी समस्याएं। लखीसराय पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष, जैतपुर उच्च विद्यालय में आयोजित मेधा सम्मान समारोह में की शिरकत। इंटरमीडिएट परीक्षा में अव्वल स्थान लाने वाले शिवम कुमार को किया गया सम्मानित। सासाराम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सरकार से की खाद्यान्न सहित तमाम आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने पर पुनर्विचार की मांग। पटना सिटी के जुगरी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक। अस्पताल की व्यवस्था सुधार को लेकर की गई गंभीर चर्चा। शेखपुरा सदर थाने में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर किया गया जनता दरबार का आयोजन। सीओ और थाना अध्यक्ष ने भूमि विवाद के शिकायतों का किया निपटारा। दिल्ली में झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टूरिज्म सेक्टर में निवेशकों को दिया न्योता, कहा कुल्लू मनाली से कम खूबसूरत नहीं है झारखंड। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू विधायकों के साथ की बैठक में संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। सीतामढ़ी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, ईडी पर सोनिया गांधी को परेशान और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस, द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति बनने पर जाहिर की खुशी। पटना के गर्दनीबाग में पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना को वापस लेने के साथ खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। किशनगंज में जन अधिकार पार्टी का धरना प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ दिया धरना, दूध, दही और पनीर पर लगाए गए 5% जीएसटी का किया विरोध। औरंगाबाद में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जहानाबाद में महंगाई, अग्निवीर योजना और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के खिलाफ जाप के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करगिल चौक पर धरना देकर सरकार को जताया विरोध। आरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना, बढ़ती महंगाई और अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध। खतरे में है पुनपुन नदी का अस्तित्व, जलस्तर में देखी जा रही भारी कमी, लोगों ने जताई चिंता। मुजफ्फरपुर में अतुल्य भारत के तहत पहुंचे 15 यूरोपियन बाइकर्स, मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर से शनिवार को नेपाल और म्यांमार के लिए किए गए रवाना। भागलपुर में सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने घंटों जमकर किया हंगामा, छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। भोजपुर के कोइलवर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, जीविका दीदियों को दी गई सिलाई, कढ़ाई से लेकर पैकेजिंग तक की ट्रेनिंग। औरंगाबाद में डीएम सौरभ जोरवाल ने जिला निबंधन और परामर्श केंद्र का किया औचक निरीक्षण, छात्रों से उनकी समस्याओं के लिए जानकारी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बागमती नदी से घिरा है सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर प्रखंड, गांव से बाहर जाने के लिए नाव का ही सहारा, पुल नहीं बनने से गांव में नहीं आते हैं बारात लेकर लोग। पटना में आयोजित होने वाले स्वामी तुलसी जयंती समारोह को लेकर सीतामढ़ी में कार्यक्रम, समारोह को सफल बनाने पर चर्चा। किशनगंज में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ऑडिटोरियम में शिशु रोग विभाग ने मनाया सीआरपी दिवस, इस मौके पर डॉक्टरों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से किया गया आम सभा का आयोजन, सांसद अजय मंडल और कहलगांव विधायक पवन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बक्सर चौसा में 500 टन का टरबाइन जनरेटर बनकर तैयार, जल्द लोगों को मिलेगा इसका लाभ। जहानाबाद टाउन थाने में जनता दरबार का किया गया आयोजन, सीओ और टाउन थाना इंचार्ज ने कई मामलों का ऑन द स्पॉट किया निपटारा। जमुई में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कोलकाता से दिल्ली तक निकाली गई बाइक रैली। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के बाद चंपारण में आदिवासी समुदाय के लोग उत्साहित, आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर जताई खुशी।